हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर सॉल्यूशंस। मैं हूँ राकेश गोसावी और कॉर सॉल्यूशंस में हम लोग एमएसटी सीईटी रिलेटेड हेल्प कंटिन्यूस आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे एमएसटी सीईटी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गई है। 21 डे के एग्ज़ाम्स में 4 शिफ्ट हो गए, 21 के 2 और 22 के 20 के 2 और 21 के 2 और आज 22 ऑफ सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट यहाँ पे हो गई है। तो यहाँ पे आज हम लोग मॉर्निंग शिफ्ट का कुछ एनालिसिस देखेंगे, जैसे कि आपको पिछले 4 शिफ्ट्स का एनालिसिस और उसके पीडीएफ क्वेश्चन पेपर भी आपको यहाँ पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पे आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। तो उसके डिटेल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो आज के पेपर का एनालिसिस कैसा था, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि जो फिजिक्स यहाँ पे डे टू डे थोड़ा टफ हो रहा है। मीन फिजिक्स यहाँ पे इतना टफ हुआ था कि आज कुछ बच्चों के फीडबैक्स ऐसे आए कि जेई लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे आए थे। मीन्स जेई लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे आए थे। मीन्स फिजिक्स थोड़ा सा टफ हो रहा है, डे बाय डे यहाँ पे टफ हो रहा है। देन यहाँ पे मैथ्स ने यू टर्न लिया है, ऐसा भी यहाँ पे कुछ बच्चों का कहना है कि मैथ्स भी थोड़ा सा इजी से मॉडरेट हो गया है। मैथ्स थोड़ा सा इजी से मॉडरेट हो रहा है। मेरे यहाँ पे मैथ्स और फिजिक्स थोड़ा अपना रंग बदल रहे हैं। यस, कभी इजी हो रहा है, कभी टफ हो रहा है। और केमिस्ट्री एज यूजुअल, केमिस्ट्री की जो लेवल है वो लगभग इजी है। केमिस्ट्री की लेवल यहाँ पे चेंज नहीं हो रही। तो आपको यहाँ पे मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान, मैथ्स और फिजिक्स इन दोनों पे ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन की जो रेंज है वो चेंज हो रही है, क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल चेंज हो रही है। ओके, तो चलो हम लोग यहाँ पे कुछ एनालिसिस देखते हैं, पूरा डिटेल एनालिसिस एक 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं। तो सॉरी, यहाँ पे ओवरऑल जो डिफिकल्टी ली थी इजीली मॉडरेट, मीन्स मॉडरेट लगभग थे ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। मॉडरेट में भी अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो इजी ऐसा, ओके, इजी मॉडरेट डिफिकल्ट, तो मॉडरेट में इजी लेवल था ऐसा हम लोग ओवरऑल बोल सकते हैं। देन मैथ्स की जो डिफिकल्टी लेवल थी इजी टू मॉडरेट, मैथ्स भी थोड़ा सा मतलब इजी से मॉडरेट में आ रहा है, आप देख सकते हो। फिजिक्स की डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी हार्ड थी और लेंदी था, मीन्स डिफिकल्ट था फिजिक्स थोड़ा सा। यस, फिजिक्स की डिफिकल्टी लेवल टफ थी यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम लोग देख सकते हैं टाइम कंज्यूमिंग भी था, ओके। और लगभग 25 क्वेश्चन ईजी थे, लेकिन 25 जो थे वो टाइम कंज्यूमिंग थे, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। देन केमिस्ट्री की डिफिकल्टी लेवल एज यूजुअल थी, मीन्स 35 to 40 क्वेश्चन बहुत ही ईजी थे, बहुत ही कम टाइम में सॉल्व किया जा सकते थे। और 5 से 10 क्वेश्चन मॉडरेट और हार्ड थे, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। देन 10 to 15 क्वेश्चन। देन यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम लिया फिजिक्स ने, जहाँ तक हमें पता चल रहा है कि फिजिक्स ने सबसे ज़्यादा टाइम लिया। फिजिक्स के क्वेश्चन जो है वो लेंदी आ रहे हैं, मीन्स ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, मीन्स प्रॉब्लम वगैरह कैलकुलेशन इससे थोड़ा सा टफ हो रहा है। देन यहाँ पे अगर एक्सपेक्टेड मार्क्स देखा जाए तो 90 से 140 के रेंज में होना चाहिए बच्चों को, मीन्स एवरेज ज़्यादातर बच्चों के जो रेंज है वो ऐसा हो सकता है यहाँ पे, ओके। देन डिफ़िकल्टी लेवल मतलब हम लोग अगर देखेंगे सो यहाँ पे यस, हाँ वो तो सेम ही है हमारा। क्लास 12 के 80 क्वेश्चन, क्लास 11 के 10 क्वेश्चन, वो तो चेंज नहीं होता है। देन पास्ट ईयर क्वेश्चन जो है वो लगभग 35 क्वेश्चंस पास्ट ईयर थे, और कॉर सॉल्यूशंस के मॉक टेस्ट से लगभग 45 क्वेश्चंस थे, ऐसा यहाँ पे बच्चों से हमें पता चल रहा है। देन अभी मैथ्स के अगर लेवल चेक करेंगे हम लोग, ईजी जो है वो 25 क्वेश्चन थे मैथ्स के। देन मॉडरेट क्वेश्चन लगभग 15 थे, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो थे वो लगभग 10 थे। उसमें से पास्ट ईयर क्वेश्चंस थोड़े से कम थे, आज 10 से 15 क्वेश्चंस पास्ट ईयर थे। देन टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन 15 के आसपास टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस थे, और कॉर सॉल्यूशंस के मॉक टेस्ट से भी थोड़े कम यहाँ पे अगर मैथ्स में 10 से 15 क्वेश्चन थे, ओके। मिस यहाँ पे क्या हो रहा है कि थोड़ा सा मैथ्स गेम चेंजर हो रहा है। देखिए मैथ्स जो है यहाँ पे गेम चेंज कर रहा है, यू टर्न ले रहा है, ऐसे यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ये ऑब्वियसली ना PYQ से भी नंबर कम हो गए, राइट, हमारे मॉक टेस्ट से भी नंबर कम हुए। देन आपके टेक्स्ट बुक से यहाँ पे क्वेश्चंस बढ़े। यस, तो यहाँ पे हमने सारे ऑप्शंस आपको पहले ही बताए थे जब एमएसटी सीईटी स्टार्ट होने से पहले, कि आप टेक्स्ट बुक पे भी ध्यान दीजिए, टेक्स्ट बुक भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या करना है, सबको बैलेंस करना है, ओके। देन यहाँ पे फिजिक्स के बारे में अगर हम लोग देखेंगे, सो फिजिक्स में लगभग इजी क्वेश्चन 20 थे, मॉडरेट क्वेश्चन 25 थे, डिफिकल्ट क्वेश्चन लगभग 5 से 10 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, ओके। मीन्स मॉडरेट 20 to 25 और 5 से 10 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। लेकिन फिजिक्स के क्वेश्चन थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग थे। पास्ट ईयर क्वेश्चन फिजिक्स से लगभग थे 10 से 15 क्वेश्चन थे, और हमारे मॉक टेस्ट से भी एज यूजुअल जैसे 10-12 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, ओके। देन केमिस्ट्री सेशन जो था वो एज यूजुअल था, तो उसके बारे में हम लोग नहीं भी डिस्कस करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लगभग इजी क्वेश्चन जो थे लगभग 30 मीन्स हम लोग देख सकते हैं 20-25 क्वेश्चन इजी थे, ओके। देन परसेंटेज में अगर बोलूँ मैं तो इजी क्वेश्चन जो थे वो लगभग 35 to 40 क्वेश्चन, मीन्स लगभग 35 to 40%, मीन्स लगभग 20 क्वेश्चन अप्रॉक्स, ओके। देन मॉडरेट क्वेश्चन जो थे वो लगभग 10%, मीन्स लगभग 5 क्वेश्चन थे। देन टफ क्वेश्चन जो थे वो
वो 5 से 10 ही क्वेश्चन थे और ज़्यादातर पास्ट ईयर क्वेश्चन थे। यहाँ पे पास्ट ईयर क्वेश्चन लगभग 15%, मतलब 8 से 10 क्वेश्चन पास्ट ईयर थे। ओके, कॉर सोल्यूशन के मॉक टेस्ट से भी यहाँ पे अच्छे क्वेश्चन आए थे, 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे थे। मीन्स यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि कॉर सोल्यूशन भी ओवरऑल पेपर में हमें लगभग 40-45 क्वेश्चन थे, यस, आउट ऑफ 150 क्वेश्चन। सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, चलो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। कुछ क्वेश्चंस भी हमें यहाँ पे मिले। तो यहाँ पे देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, इसको टॉपिक पे क्वेश्चंस थे। देन tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन था यहाँ पे। देन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन के कुछ टेबल थे, ट्रूथ टेबल पे भी थे। देन लॉजिक के बेसिस पे जो PQRS वैल्यूज फाइंड आउट करनी रहती है वो थे, राइट। मीन्स जो हम लोग इसको बोल सकते हैं विदाउट ट्रूथ टेबल सॉल्विंग जो रहता है उस टाइप के। देन इनवर्स के बेसिस पे क्वेश्चन था। देन पैरामेट्रिक और लॉगरिथमिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स निकालने, ऐसे क्वेश्चन थे। डिफरेंशियल इक्वेशन भी था। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन में बैक्टीरिया वर्ड प्रॉब्लम था, यस, बैक्टीरिया प्रॉब्लम था। ओके, देन एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग देख सकते हैं लास्ट एक्सरसाइज में मैथ्स के डिफरेंशियल इक्वेशन में। देन एलपीपी में तो एक ही टाइप की प्रॉब्लम होती है, हमें पता है, उसमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने का एक क्वेश्चन था यहाँ पे। देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक था मैक्सिमम रेक्टेंगल मैक्सिमा इन इलिप्स। मीन्स हम लोग इलिप्स है, इलिप्स के बीच में रेक्टेंगल होगा, उसका एरिया मैक्सिमम कैसा होगा, उस फंक्शन वगैरह दिया था। ओके, देन यहाँ पे लिमिट्स के बेसिस पे क्वेश्चन था यहाँ पे, यस, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, यस, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, इस टाइप का क्वेश्चन था। ओके, मीन्स एग्जैक्टली ऐसा नहीं, थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हम लोग बता रहे हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखने हैं, जो टेक्स्ट बुक या फिर आपके पास जो भी बुक होगा CET का, उस बेसिस के क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। देन केमिस्ट्री के बेसिस पे अगर हम लोग देखें, सोल्यूशन के न्यूमेरिकल्स थे, इवेल्यूएट द पिक कांस्टेंट फ्रीजिंग पॉइंट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ न्यूमेरिकल्स थे, केमिकल काइनेटिक्स के रेट फ्रॉम A to B, ओके, रेट वॉज चेंजिंग, ऐसा एक क्वेश्चन। देन पॉलीमर नाइलॉन 3 का क्वेश्चन था। देन ग्रीन केमिस्ट्री एटॉम इकोनॉमी के बेसिस पे क्वेश्चन था। देन वाई सॉल्ट इज हाईली एसिडिक, ऐसा एक क्वेश्चन था। ओके, सॉरी, विच सॉल्ट इज हाईली एसिडिक, मीन्स उसमें दिया था NaCl सॉल्ट, अमोनियम साइनाइड, अमोनियम एसीटेट, अमोनियम नाइट्रेट, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे थे। ओके, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का भी क्वेश्चन था, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस टाइप का यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मिले, हम लोग वो भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, देन tan इनवर्स ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे थे। देन किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के फिजिक्स में चले जाते हैं। डेंसिटी के बेसिस पे एक क्वेश्चन था, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का था। ओके, देन लॉजिक गेट का एक क्वेश्चन था, IUPAC नॉमेनक्लेचर थे केमिस्ट्री में, फिर से आ गए यहाँ पे क्वेश्चन, थोड़े से मिक्स थे। हाँ, तो सेमीकंडक्टर का एक क्वेश्चन था यहाँ पे। देन सॉरी, कैपिलरी का एक क्वेश्चन था, कैपिलरी एक्शन का। देन AC सर्किट का था। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे थे हमें फिजिक्स में। और हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। रोटेशनल डायनेमिक्स, काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है, मास गिवन, एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है। यस, मीन्स रोटेशनल डायनेमिक्स का एंगुलर मोमेंटम वाला क्वेश्चन यहाँ पे था। रोटेशनल में और एक क्वेश्चन यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर, ये क्वेश्चन पूछा था। यस, ये क्वेश्चन अच्छा है। मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर। मीन्स यहाँ पे आपको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला रहता है। इस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे ओमेगा सेम रहेगा, आई की वैल्यू चेंज करनी है आपको एज पर इट्स शेप। मीन्स यहाँ पे मान लो यहाँ पे स्फीयर और सिलेंडर का रेशो पूछा है, तो शायद ऐसा भी पूछा जा सकता है रिंग और डिस्क का, या फिर रिंग और सिलेंडर का, रिंग स्फीयर का, किसी भी चीज़, किसी भी दो बॉडीज का। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे अच्छे से ध्यान में रखना है आपको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक बॉडी का अलग अलग होता है, तो उसको अच्छे से ध्यान में रखना है। देन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 कॉइल, ऐसा एक क्वेश्चन। ओके, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के 2 न्यूमेरिकल्स के कौन से किस टाइप के थे यहाँ पे नहीं बताए गए। देन कैपेसिटेंस के बेसिस पे क्वेश्चन था, एम्पलीफायर के ऊपर था। देन सेमीकंडक्टर में एम्पलीफायर होता है। देन मोमेंटम वाज कंजर्व, ओके, मीन्स कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बेसिस पे एक क्वेश्चन था। देन
ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, यंग्स मॉडल, डबल स्लिट, इस टाइप के क्वेश्चन पे इस बेसिस पे क्वेश्चंस थे। ग्रेविटेशन का था, एस्केप वेलोसिटी का क्वेश्चन था। ओके, और एक सुपरपोजिशन ऑफ वेव का एक क्वेश्चन था, एंटीनोड गिवन मास रिप्लेस टू फाइंड द नंबर ऑफ एंटीनोड। यस, मीन्स एक एंटीनोड की वैल्यू दी हमें, एंटीनोड कहाँ पे, ओके, और इट इज़ रिप्लेस बाय सम वैल्यू, ओके, देन उसके नंबर ऑफ एंटीनोड्स चेंज करने, मीन्स वैल्यू चेंज हो गई तो क्या होगा, मीन्स ये आई थिंक सोनोमीटर के बेसिस क्वेश्चन। यहाँ पे जैसे बच्चों को मेमोरी बेस है तो क्वेश्चन भी कभी कभी थोड़े से इनकम्प्लीट हो सकते हैं। मीन्स यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सोनोमीटर का क्वेश्चन है। सोनोमीटर में क्या होता है, ऐसे लूप्स फॉर्म होते हैं, राइट। इसका जो मास है, यहाँ पे मास चेंज करने के बाद में इस एंटीनोड कितने फॉर्म होंगे या फिर लूप्स कैसे चेंज होंगे, उस बेसिस पे क्वेश्चन था, शायद ऐसे हो सकता है। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन, ओके, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आएगा, हम लोग कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। ओके, यहाँ पे सो यहाँ पे हम लोग एज्यूम करें अभी 5 शिफ्ट यहाँ पे हो चुके, 2021 मीन्स 1 2, राइट, 2020 21 21 और 22, 5 शिफ्ट हुए, और आज शाम में एक शिफ्ट हो जाएगी। अगर आपका पेपर कल है, राइट, आपका पेपर कल है, तो इन 5-6 पेपर का आप अच्छे से एनालिसिस करो, उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन है उसको एक बार समराइज करो, रिवाइज करो, और आराम से आप एग्जाम देने जाओ, आपका स्कोर वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। ओके, बस आपने क्या करना है, अपने रिवीजन रोकनी नहीं है, रिवीजन अच्छे से करनी है, लेकिन स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, शांति से आपने स्टडी करना है, शांति से रिवाइज करना है। ओके, बिल्कुल ठंडे दिमाग से। सो अच्छे से स्टडी करते रहिए। आपके अगर एग्जाम है, कल है या फिर परसों है, जब भी आपकी एग्जाम होगी, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और यहाँ पे हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और जो भी क्वेश्चंस या फिर जो भी एनालिसिस मैंने यहाँ पे बताया, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, उस लिंक पे जाइए, सारा डिटेल एनालिसिस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मीन्स आपको वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वहाँ पे एकदम डिटेल में मिल जाएगा। चलो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।